हम्म। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनख वज्रदंश कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। श्रीमद् भागवतम 3.3.14 14वां श्लोक है। तो उद्धव जी कह रहे हैं, कियान भुवोयम शपितोरुभारो यद्द्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैर् आस्ते बलं दुर्विशहं यदूनाम्। कियान् भुवोऽयं शपितोरुभारो यद्द्रोणभीष्मार्जुन भीममूलैः अष्टादशाक्षौहिणीः अक्षौहिणिको मदंशैर् आस्ते बलं दुर्विशहं यदूनाम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं उद्धव जी, भगवान का दूसरा उद्देश्य क्या था। तो एक तो कल उन्होंने बताया कि भगवान क्या करे, ये सारे असुरों का, ये राजा जो थे असुर नास्तिक, इन सब का वध कर दिए भगवान। और कर्ण दुशासन सौबल की कुमंत्रणा के कारण जो दुर्योधन ने उनका उनकी बात मानी और उनकी मंत्रणा में आ गए, उसके कारण वो संपत्ति और आयु विहीन हो गया। अब कह रहे हैं कि जो द्रोण थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन और भीम, ये चार मुख्य योद्धा थे जिन्होंने सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में नरसंहार किया, है ना। जिन्होंने सबसे ज्यादा युद्ध में सैनिक इत्यादि इन सब का वध किया, सैन्य का, सेना का। तो कितनी सेना थी, कह रहे हैं अष्टादश, 18 अक्षौहिणी। 18 अक्षौहिणी टोटल सारी सेना थी। उसमें से 11 दुर्योधन की थी कौरवों की, और बाकी 7 पांडवों की थी। तो कह रहे हैं 18 अक्षौहिणी सेना को वहां कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीम, इन चार महान योद्धाओं की सहायता से, मूलई सहायता से भगवान ने क्या करा, समाप्त कर दिया। कियान भुवः अयम, तो पृथ्वी पर शपित उरु, बहुत बड़ा भार जो था, पाप का बोझ हो गया था। तो पृथ्वी को, बाकी सब का जो भूमि है, भूमि देवी है, वैसे कहती है सामान्य मुझे और किसी चीज का बोझ नहीं लगता, पाप का बोझ बड़ा कठिन है, अधर्म का बोझ बड़ा कठिन है। तो इस प्रकार से जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, तो बहुत प्रभुपाद वो यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि शपित, घटा दिया बहुत बड़ा भार जो पृथ्वी पर था, और जिसके कारण पृथ्वी जब विनती करके भगवान के पास गई, गौ के रूप में ब्रह्मा जी के पास, और तो भगवान ने कहा कि अवतरित होंगे ये सब। तो पृथ्वी का बहुत बड़ा भार इन चार योद्धाओं के द्वारा, अष्टादशा अक्षौहिणी सेना के द्वारा भगवान ने कुरुक्षेत्र के दुस्थल में खत्म करवा दिया। लेकिन कियान, फिर भी इससे क्या होता है, मतलब ये क्या है, तो बहुत थोड़ी सी मात्रा है, तो अभी कौन बचा है जिसका भार रह गया है। तो कह रहे हैं मत अंशई, मेरे जो वंशज हैं, कौन, यदुवंशी, आस्ते बलम दुर्विशहम यदूनाम, वे जो यदुवंशी हैं उनकी महान शक्ति वो बहुत ही असहनीय है, वे अभी भी बचे हुए हैं। तो यदुवंशी कोई बोझ थोड़ी है। पर इसको प्रभुपाद जी परपोट में एक्सप्लेन करेंगे कि भगवान यदुवंशियों को क्यों कह रहे हैं कि इनको भी समाप्त करना है, क्यों कह रहे हैं ऐसा। वो तो सारे कृष्णा के डिवोटीज ही हैं जो यदुवंश में भगवान के पुत्र इत्यादि, वो सब देवता या भगवान के स्वांश इत्यादि हैं। और अत्यंत ही उनके तो जीवन का सेंटर श्री कृष्ण है, वो तो भगवान को अत्यंत प्रेम करते हैं। इसके पीछे का लीला एक्चुअली देखो, आपको याद हो जिन्होंने पढ़ी है फर्स्ट कैंटो,
वहां नारद जी ने बताया था युधिष्ठिर महाराज को। अब हम आगे देखो क्या भागवत से याद रख पाए ना रख पाए, पर जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसकी मेमोरी आपको होनी चाहिए। तो जब हमने फर्स्ट कैंटो 13 चैप्टर पढ़ा था, वहां पे नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को इसी बात का संकेत किया था। ये वही बात है ना, वो वहां पर भी प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करे थे। देखिए इसका अनुवाद। हाँ, आफ्टर द एंड ऑफ द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र द लॉर्ड सेड, ये सब समाप्त होने के बाद क्या बोल रहे हैं भगवान? द abatement of great burden of earth has now been effected with the help of Drona, Bhishma, Arjuna, and Bhima. But what is this? There is still the great strength of the Yadu dynasty, born of myself, which may be a more unbearable burden. Which may be, आगे जाकर वो कठिन हो सकता है। कुछ परिस्थितियों की भगवान बात कर रहे हैं। बोझ है नहीं, कृष्णा के प्योर डिवोटीज और यदुवंशी वे सब भगवान के अंश। भगवान कह रहे हैं ना, मत मत अंशई, पर कुछ संभावना व्यक्त की जा रही है, उसको श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध की समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हुआ है। किंतु यह क्या है, अभी भी मुझी से उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, और जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। इन फ्यूचर भगवान सोच रहे हैं बड़ा असह्य बोझ बन सकती है ये यदुवंश की सेना। कैसे बन जाएगी, तो उसी के बारे में प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे क्या कारण है भगवान के ऐसा सोचने का। तो यह एक गलत सिद्धांत है कि जनसंख्या वृद्धि से संसार अति बोझिल हो रहा है और इसलिए युद्ध तथा अन्य संहारक प्रक्रियाएं होती हैं। तो कहते हैं कि नेचर पे लोड ज्यादा हो जाता है तो नेचर अपने आप को हील करने के लिए या कुछ इस प्रकार से संहारिक प्रक्रिया, युद्ध इत्यादि को प्रेरित करता है। नहीं, अधर्म के कारण, पाप के कारण, है ना, वो जो धर्म रूपी बैल के 4 पैर हैं उनके डिस्टरबेंस के कारण। तो जब तक पृथ्वी पर भक्ति हो रही है, पृथ्वी पर भगवत तु साक्षात धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के बताए हुए मार्ग को फॉलो किया जा रहा है, पृथ्वी महारानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोझ अनुभव नहीं करती है। पृथ्वी कभी भी अति बोझिल नहीं होती है। पृथ्वी पर स्थित गुरुतम पर्वत और समुद्रों में मनुष्यों की अपेक्षा अधिक जीव रहते हैं, किंतु वे भी अति बोझिल नहीं होते। खुद स्वयं पर्वत, स्वयं विभिन्न विभिन्न जीव, इतना सब रहने के बाद भी पृथ्वी देवी को कभी बोझिल महसूस नहीं होता। यदि पृथ्वी की सतह पर रहने वाले समस्त जीवों की गणना की जाए तो निश्चित रूप से पाया जाएगा कि मनुष्यों की जनसंख्या समस्त जीवों की जनसंख्या का 5% भी नहीं है। बताया है ना, 84 लाख में ऐसे बताया है। जलचर है, बहुत सारे थलचर हैं, बहुत बहुत तरीके के हैं जीव। और मनुष्य इतना बड़ा, तो लोग कहते हैं जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। वैसा कुछ नहीं है। यदि मनुष्यों की जन्म दर बढ़ रही है तो उसी अनुपात में अन्य जीवों की जन्म दर भी बढ़ रही है। निम्नतर पशु, थलचर, जलचर, पक्षियों की जन्म दर मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है ना। बहुत, मनुष्य तो एक बार में एक संतान, और पशु पक्षी इत्यादि तो अनंत, मतलब कम से कम 10-15 ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली निम्न पशुओं का ये सब कुछ। तो भगवान के आदेश से पृथ्वी के सारे जीवों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, और यदि जीवों में असम अनुपातिक वृद्धि हो तो वे और अधिक की व्यवस्था भी कर सकते हैं। प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते हैं, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, he is the only one supreme person और he is providing for every each and every living entity। वो एक ही होते हुए बहुनाम, सबको बहुत कुछ, हर जीवात्मा को भरण पोषण सब कुछ कर रहे हैं, उत्पत्ति पालन संहार सब कुछ कर रहे हैं, जन्माद्यस्थ कर रहे हैं। इसीलिए जनसंख्या में वृद्धि से बाहर बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता। तो ये कारण नहीं है एक्चुअली। जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक लोग, या जो तर्क वाले कहें कि अरे इतना हो गया, तो नहीं, अधर्म के कारण दिक्कत है। जब स्लॉटर हाउसेस ओपन होते हैं और गैयाओं को ये सब किया जाए, ये सब कारण है, ये सब कारण है प्राकृतिक आपदाओं का। यज्ञ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं किए जा रहे। तो हम कितना देखते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में, वहां प्रभुपाद बताते हैं कि
वहां बारिश नहीं होती है, अकाल पड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार की बहुत ज्यादा पाप वृत्ति किसी शहर या किसी राज्य या किसी देश में होती है, तो ये सब होता है। और फिर प्रभुपाद वहां अपने शिष्यों को भेजते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कराते हैं, और बारिश हो जाती है, अकाल खत्म। और वहां लोग क्या कर रहे होते हैं, ह्यूमन पीस और इस सब के लिए, शांति और भरण पोषण के लिए धन जुटा रहे होते हैं। एक्चुअली होता यही है कि एक संस्था होती है, प्रभुपाद के पास जाते हैं, लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी हमें दान दीजिए। शायद आंध्र प्रदेश की बात है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ऐसे, और हम ये ह्यूमन एक्टिविस्ट और ये सब हैं, और हम लोगों को आहार, ये अन्न इत्यादि प्रोवाइड कराना चाहते हैं, बहुत लोड है, ये है वो है। तो प्रभुपाद ने कहा कि बहुत सरल तरीका है, यदि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र रूपी जप यज्ञ करते हैं, जो कलयुग का श्रेष्ठतम स्थिति है, तो सब आसान हो जाएगा। और प्रभुपाद वो कर दिए, और उसके बाद बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ। अद्भुत ना, अद्भुत मार्ग है। मनुष्य सोच रहा है अरे क्या होगा, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो भी चीजें आ रही हैं, ये तीन प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जो कुछ भी, एनीथिंग चुटकियों का खेल है। अगर वो अपने जीवन को श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए सेवा में समर्पित करना शुरू करता है, वहां पर केवल कीर्तन हुआ और बारिश हो गई, खत्म ना, अकाल खत्म, दिक्कत हो गया सब कुछ। तो हर प्रभुपाद जब ये कहते हैं ना, एवरी मैटेरियल प्रॉब्लम हैज ए स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, अल्टीमेट बात है ये 100 बातों की एक बात है, सार है ये। हमें लगता है हमारे भौतिक संसार में बहुत प्रॉब्लम है, और कई बार जब हम लोगों से कहते हैं आप माला करिए, भगवत गीता में आइए, थोड़ा भक्तों का संग करिए, मंदिर आइए, तो कहते हैं अरे आपको नहीं पता हमारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं। दे ऑलवेज वो ऐसे ही चाहते हैं, एक्चुअली वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम बहुत बिजी हैं, क्या करें, हम तो समय नहीं निकाल पाते। समटाइम दे कमेंट्स ऑन डिवोटीज कि आपकी लाइफ में सरल होगा, है ना। एक्चुअली उनको सॉल्यूशन दिया जा रहा है, बट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द सॉल्यूशन। तो वो बहाने बनाते हैं, और जब तक बहाने बनाओगे, जब तक आप श्री कृष्ण के प्रति चलोगे नहीं, भगवान के उन्मुख नहीं हो जाओगे, तब तक हमें हमारे ये आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीन तापों से जाना ही पड़ेगा। और देखो सबसे सुंदर बात, हम लोग बहुत बार अध्ययन कर चुके हैं, श्रीमद् भागवतम, है ना। महिमा ही श्रीमद् भागवतम की, स्वयं श्रीमद् भागवतम में ग्लोरिफिकेशन है। फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड श्लोका। हम्म तापत्रयो न मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो, निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, तापत्रयोन्मूलनम्, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते, किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः, शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ताप त्रयोन्मूलनम किससे हो रहा है, तीनों प्रकार के तापों को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। देखो ऐसा है, एक होता है बीमारी को थोड़ा पेन किलर ले लिया, और बीमारी को, बीमारी अंदर अंदर है पर उसके सेंसेस, नसों को, है ना, जो ले जाती हैं नर्व्स, उनको सुन्न कर दिया, नंब कर दिया। सो वो पेन के इंडिकेशन ब्रेन में नहीं जा रहे, और उसको दर्द महसूस नहीं हो रहा, पर क्या अंतर अंदर से उसका डिजीज का उपचार हुआ है? नहीं, रिकवरी, केवल जस्ट रिकवरी, एंड जस्ट रिकवरी सुपरफिशियल, वेरी सुपरफिशियल रिकवरी, उसको दर्द अनुभव नहीं हो रहा। ऐसे तरीके हैं बाकी सब कुछ। भक्ति एक ऐसा तरीका है जो परमानेंट इलाज है, उसके बाद अब वो बीमारी होगी नहीं। एक्चुअली बीमारी को क्या कह रहे हैं, उन्मूलनम। उन्मूलन मतलब केवल रिमूवल नहीं है, जड़ से उखाड़ के खींच लेती है। श्रीमद् भागवतम हमारे हृदय में जो अनर्थ है ना, उनको जड़ से उखाड़ के, जब जड़ से उखाड़ देती हो ना, तो फिर वहां दोबारा कुछ उगने की संभावना नहीं रहेगी, जड़ ही खत्म कर दी उसकी। ताप त्रयो, तो ये जो तीन ताप है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये जो ताप है, इनको जड़ से, संसार के कारण होने वाले कलेश,
है ना, खुद के मन और विचारों के कारण होने वाले कलेश, दूसरे जीवों के कारण, मतलब संसार में दूसरे जीवों के कारण, और ग्रह नक्षत्र देवी देवताओं के कारण होने वाले ये जो प्राकृतिक आपदाएं, ये सब कुछ है। ये सब किसी भी प्रकार की पीड़ा हो तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये जो महामुनि वेद व्यास जी ने कृत रिटन फॉर्म में जो दिया है, रचना किया है, भागवतम अनंत है, अनंत समय से उपस्थित है, ऐसे नहीं भागवत को वो अब दिए दे दिए हैं, बनाए हैं, नहीं, वेद व्यास जी भागवतम को रिटन फॉर्म में दे दिए हैं। क्या हुआ था, हृदय में उनके गुरु की कृपा से, समाधि से, पूरा हम पढ़े फर्स्ट कैंटो चैप्टर 4, 5, 6 तीनों में यही वर्णन है, नारद जी और वेद व्यास जी का संवाद, श्रीमद् भागवतम कैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट करवाई बुक फॉर्म में, क्या क्या सब, तो यही बताया गया है। तो वो समाधि में जाकर के सारी भागवत उनके हार्ट में गुरु की कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता रिवील हुई नारद जी की मर्जी से, और फिर प्राप्त करके फिर उन्होंने रिटन फॉर्म में दे दी कि कलयुग के लोग मंद सुमंद मते, मंद भाग्य उपद्रुता, बेचारे कुछ नहीं याद रख सकते, वो कोई वो तो है नहीं, सुन करके ग्रहण कर लेते थे, पहले पहले ना ऐसे होते थे, गुरु की वाणी सुन करके वो हृदय में छप जाती थी, ऐसे होते थे, श्रुतिधर, श्रुतिधर कहते थे उनको, है ना। अब ऐसा कहाँ है, अब तो हम रोज पढ़ते हैं तो भी भूल जाते हैं, और अगर हम रिवीजन नहीं करें तो बिल्कुल डिब्बा गोल है हमारा। आप देखते हो ना, जब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है और जब हम रिवीजन करते हैं तो बहुत सारे श्लोक बीच में क्या हुए, वो उनका गड़बड़ हो जाता है। रिवीजन वो जो होता है तब पूरे अध्याय की मेमोरी वापस आती है ना। तो ऐसी खराब स्थिति, तो वेद व्यास जी रिटन फॉर्म में दे दिए उसको, और भागवतम क्या है, स्वयं श्री कृष्ण भी अनंत है, अनंत, उन्हें कुछ रचना नहीं की गई, सिंपल उनको लिख दिया गया है, जो हार्ट में रिवील हुआ बाय द मर्सी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड गुरु स्पिरिचुअल मास्टर, वो रिटन कर दिए, स्वयं वेद व्यास जी भगवान के शाक्यावेश, है ना, भगवान के इनकारनेशन है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो 3 प्रकार के ताप है, ये सब जो, ये पीड़ा से बाहर निकल सकते हैं भगवत भक्ति करके, है ना। तो क्या हुआ, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि से बाहर बढ़ने का प्रश्न नहीं होता। पृथ्वी धर्म ग्लानि, जब धर्म को फॉलो नहीं किया जाता, ये पृथ्वी को बुरा लगता है, तब वो पीड़ित होती हैं, अर्थात भगवान की इच्छा की अनियमित पालन से अति बोझिल हो गई थी, धर्म को फॉलो नहीं करते, कालक्रम में परंपरा को नष्ट कर देते हैं, धर्म को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर, है ना, गीता के ऊपर गलत टीका टिप्पणी, और गीता को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, एज इट इज यथारूप ना देना, वही तो धर्म बताएंगी, और उनको ऐसे कर देना, ये गलत है, ये गलत है। तो ये सब जब होता है, धर्म पता नहीं रहता। अब देखो ना कितना चेंज हो गया, कितना अलग है। प्राचीन समय में सब कुछ भगवत चेतना बनाने के लिए, कृष्ण भावना भावित रहने के लिए होता था, किसान इत्यादि होते थे, कृषि प्रधान रहता है हमारा भारतवर्ष, और सब करते थे साधारण, कोई बहुत उच्च संकल्पता, बहुत ज्यादा कोई एम्बिशियस है, साधारण जीवन, और उसमें कृषि इत्यादि करना, और प्रभुपाद वर्णन करते हैं गैया इत्यादि और ये सब करना, और क्या होता था, उसके बाद थोड़ी सी भूमि में अपना अन्न इत्यादि कर लेना, तो निर्भर रहते थे, आत्मनिर्भर रहते थे। और प्रभुपाद कहते थे कुछ जो फसल का समय होता था उस समय मेहनत रहती थी इस प्रकार से, और फिर उसके बाद क्या रहता था, पूरे समय उनके पास समय रहता था, और वो गांव इत्यादि में सतोगुणी वातावरण बताया गया है, और वो संध्या के समय सब इकट्ठा होकर के, कभी महाभारत, कभी रामायण, ये सब होता था। प्रभुपाद खुद लिखते हैं कि शिला प्रभुपाद लीला अमृत में बताते हैं कि बचपन में प्रभुपाद कहते थे कि हम अपनी जब नानी के यहाँ जाते थे तो वहां यही शास्त्रों की चर्चा होती थी, तो इसी प्रकार की चौपालें लगती थी जहां पर क्या होता था, भगवत चर्चा होती थी, सब संध्या के समय इकट्ठे होकर के रामायण इत्यादि का कोई वाचन, ये सब होता था, ये सभी हमारे संस्कार है। तो ये सब बदल गया, तो धर्म धीरे धीरे, अब बच्चों को पता ही नहीं है गीता क्या होती है, एक्चुअली दे डोंट नो। अगर आप एक कॉमन जर्नल 20-25 साल वाली एज के बच्चों से पूछो तो वो ये भी नहीं जानते किसने बोली थी। अच्छा, ये भी, ये बहुत बड़ा कठिन बात हो जाएगा कि अर्जुन और कृष्ण ये भी नहीं बता पाएंगे गीता क्या है, और ये तो खैर रेयर ही है कि भागवत और गीता में कुछ अंतर है,
ये तो खैर भक्ति में आने के बाद ही समझ में आता है कि श्रीमद् भगवत गीता अलग है और श्रीमद् भागवतम अलग है, दोनों में क्या अंतर है। तो ये तो एक, चलो कहेंगे कि चलो बाकी, पर जर्नल की कृष्णा ने बोली थी, कुछ नहीं पता धर्म के बारे में, दूर दूर तक नहीं पता। और वो इतना उन्नति करना चाहते हैं, मैटेरियल शिक्षा प्राप्त करने में इतना आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़े बड़े उनके सपने हैं, और जो करना है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में, उससे बिल्कुल दूर हो गए। तो प्रभुपाद कहते हैं, मॉडर्न स्कूल्स यूनिवर्सिटीज दे आर स्लॉटर हाउसेज, जस्ट लाइक स्लॉटर हाउसेज। वहां निर्दोष बच्चों को, वो निर्दोष जीवात्मा, उनको वहां पर मेटीरियल शिक्षा, अभी देख ही रहे हैं हम, प्रहलाद को षंड और अमर्क वो ही सिखाना चाहते थे, हिंसा और कर्म कांड, ज्यादा से ज्यादा छल कपट पाप, यही तो सिखाना चाहते थे। और प्रहलाद महाराज, उनको शिक्षा मिली नारद मुनि से और षंड अमर्क भी दे रहे थे, पर स्वीकार क्या किए, वो देखो चॉइस है हमेशा हमारे पास ना, वो स्वीकार किए नारद मुनि की शिक्षा, और जब कब गर्भावस्था में प्राप्त किए तभी स्वीकार कर लिए। ये यही सुंदरता है ना, हर जीव की चॉइस है, हम क्या चॉइस लेते हैं, हम क्या क्या चूज करते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो नारद जी ने, ओ, तो प्रहलाद महाराज ने ये चॉइस करी। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान दुष्टों की वृद्धि रोकने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए, ना कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण, जैसा कि संसारी अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं ये बताते हैं, भाई भारत की इकोनॉमी द्वारा मिथ्या कथन किया जाता है, ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब बकवास है। किसी को भी कभी दिक्कत नहीं होगी यदि हम लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएं। और इसमें प्रहलाद महाराज से सुंदर उदाहरण है ही क्या, बताओ। मृत्यु स्वयं पीछे पड़ी हुई है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर बस क्या है, क्या है, बस कृष्ण भावना अमृत को फॉलो करना है, बस ये वाली बात है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, दुष्टों की वृद्धि को रोकने के लिए, अधर्म और पाप को, है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, तब आना पड़ता है उनको, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृतम, दुष्ट लोगों के लिए कृष्णा को आना पड़ता है। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं कृष्णा को। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो ऐसे दुष्टों की संख्या काफी बढ़ गई थी, जो भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन कर रहे थे। यह भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए है, और उनकी यह इच्छा है कि वे बद्ध जीव को, जो भगवत धाम में प्रवेश पाने के अयोग्य हैं, उन्हें प्रवेश पाने के लिए अपनी स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त हो। तो श्री कृष्ण क्यों आते हैं, जीव को एक अवसर देने के लिए आते हैं। हजार जगह पे प्रभुपाद हमें बता चुके हैं, फर्स्ट कैंटो में भी पढ़ा हमने, ब्रह्मा जी बता रहे थे सेकंड कैंटो में, हर जगह ये आ ही रहा है लगातार। ये श्री कृष्ण वो वहां पूछ रहे थे सूत गोस्वामी से, क्यों आते हैं, क्यों आते हैं, तो वो कह रहे थे इसीलिए आते हैं, प्रियंग नरादिशु, है ना, किसी भी वो रूप में अवतरित हो जाते हैं, और हर जीव का कल्याण चाहते हैं। उनको अवसर मिले अपनी सहरामेण केशवः गूढ़ा कपट मानुषा, तो कहते हैं बलराम जी के साथ वे श्री रामेण केशव क्यों आते हैं, तो कह रहे थे इसीलिए आते हैं, अपनी सुंदर दिव्य लीलाएं प्रस्तुत करके, क्योंकि जीव के लिए वो ही आकर्षक है, सबसे ज्यादा वो ही है। और तो सारे छोटे छोटे आकर्षण हैं, पर यदि जीव वास्तविकता में भगवान की दिव्य लीला ट्रांसीडेंटल ग्लोरीज के प्रति आकर्षित हो जाता है ना, वही वही और आकर्षित होगा। अब लोहा चुंबक से आकर्षित होगा ही, उसका स्वभाव, उसका वो ही गंतव्य है, तो आकर्षित होगा ही होगा, आज नहीं तो कल। तो यदि हम देखते हैं कोई व्यक्ति, जब हम कहते हैं भगवत गीता ले लीजिए, वितरण करते हैं पुस्तकों का, तब हम देखते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल लेनी ही है, उस जीव को लेनी ही है। अभी लेते हैं तो समय कम हो जाएगा, भगवत धाम जल्दी चले जाएंगे, जल्दी शुरू हो जाएगा प्रोसेस, वरना विमुक्त था विस्मरण में चल रहा है। और यदि एक्सेप्ट कर लेता है तो चॉइस की बात है बस। तो वो जो दूसरा पक्षी है, एक भोक्ता पक्षी एक साक्षी पक्षी, वो दूसरा पक्षी अपने मित्र पक्षी का कल्याण चाहते हैं, पर वो उनकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ है और संसार के फल खाने में व्यस्त है। और वो दूसरे पक्षी में इतना धैर्य है कि वो वेट कर रहे हैं कि कभी ये मेरी तरफ मुड़ेगा, इस उसके लिए ऐसा नहीं है वो केवल बैठ करके वेट ही कर रहे हैं, वो उसको बहुत सारे भक्ति के, है ना, धाम
भगवत धाम, भगवत चेतना ये सब प्रकाशित करने वाले ग्रंथ, वैदिक वांग में, है ना, प्रभुपाद जी की पुस्तकें, ये सब कुछ दे रहे हैं भगवान, उसको भक्त भेज रहे हैं, नगर संकीर्तन हो रहा है, भक्ति का प्रचार हो रहा है, हरे कृष्णा आंदोलन प्रचार हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। कौन कितना देर लगाता है उसका अपना वो है चॉइस, वो बना लेगा, चूज कर लेगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, अच्छा श्री कृष्ण की इच्छा क्या है? यही इच्छा है कि बद्ध जीव को भगवत धाम में प्रवेश करने का अवसर मिल जाए। तो पहली बात ये है, हम भगवान से अनादिकाल से विद्रोह कर रहे, विमुख हैं, और बल्कि उपेक्षा करते, इग्नोर करते हैं, डायरेक्टली ऑन द फेस हम कृष्णा को इग्नोर करें, और अभी भी भक्ति कर रहे हैं तो भी कौन सा प्रॉपरली कर ही रहे हैं, तो भी तो हम बहुत सारी चीजों को तमोगुण में, ऐसा सब चल रहा है ना, ये सब तो हो रहा है, तो सब हम समझ सकते हैं। तो ये जीव का स्वभाव चल रहा है। इसके बाद भी श्री कृष्ण चाहते हैं कि वो बद्ध अवस्था में है, उसकी स्थिति जानते हैं, तो वो बद्ध अवस्था में है तो भगवान सहायता करने के लिए अवसर दे रहे हैं। तो धर्मम किम शरणम गता, कहाँ जाएगा भाई धर्म जब भगवान चले गए तो? स्वधाम उपगते, तो जब हो गया ये फिर क्या होगा? तो वो कहते हैं भागवत की शरण ले ली, धर्म ने भागवत की शरण ले ली। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि विश्व व्यवस्था की समूची प्रक्रिया का मंतव्य बद्ध जीव को भगवत धाम में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है। ये सब कुछ जो झंझट है ना, मेटीरियल वर्ल्ड का क्रिएशन करना, है ना, जन्माद्यस्य करना, इसकी उत्पत्ति करना, इसका पालन करना, फिर इसको डिस्ट्रॉय करना, ये सारा जो महत्त्व के द्वारा ये सब कुछ जो भगवान कर रहे हैं पुरुष अवतार लेकर के, ये सब कुछ जो कर रहे हैं एक ही कार्य के लिए कर रहे हैं कि बद्ध जीव को एक व्यवस्था मिल जाए, वो व्यवस्था, और वही व्यवस्था प्रोवाइड करने के लिए वो अपने शुद्ध भक्तों को, शिला प्रभुपाद जी को, ऐसे अपने कृपा पात्र अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं कि व्यवस्था बनाई जाए। तो प्रभुपाद एस्कॉन के रूप में, है ना, कृष्ण भावना अमृत संघ के रूप में व्यवस्था बनाकर गए हैं, भक्ति करने की व्यवस्था, बाहर निकलने की व्यवस्था। और ये श्री कृष्ण, यही तो चैतन्य महाप्रभु की हृदय की इच्छा है, श्री चैतन्य मनो अभीष्टम, उनके मन के अभिष्ट को जानने वाले हैं हमारे आचार्य रूप गोस्वामी पाद, हृदय को, भगवान के हृदय को जानने वाली स्थिति, है ना, ऐसे है शिला रूप गोस्वामी पाद, है ना, ऐसे शिला प्रभुपाद। अतः और भगवान ने उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। तो सब कुछ जो दिया जा रहा है ना, ये जो लोगों ने गलत गोल बना रखा है कि मैं गोल्ड मेडल ले लूं, नंबर वन बिजनेसमैन बन जाऊं, नंबर वन मिस यूनिवर्स बन जाऊं, ये इसके लिए नहीं दिया जा रहा है ये सब कुछ भाई। ये जो हमारी इतनी प्रोटेक्शन और ह्यूमन जैसा बॉडी, सब कुछ जो दिया जा रहा है ये इसीलिए दिया जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी है बाहर निकलने की, अति आवश्यक, अर्जेंसी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहे, वेट नहीं कर सकती कृष्णा कॉन्शियसनेस, और इमरजेंसी है, इमरजेंसी के लिए सारे साधन दिए गए हैं। और मनुष्य सोच रहा है कि बस कभी मरेंगे ही नहीं, कोई स्थिति नहीं, कुछ नहीं, बस खाओ पियो मजे करो। ये सभ्यता, ये जो आसुरिक सभ्यता है, माया प्रहत ज्ञाना, ये जो दुष्कृति वाली सभ्यता है, इसके कारण पृथ्वी बोझिल होती है, और कोई दिक्कत नहीं है पृथ्वी देवी को। तो कहने इसलिए भले ही पृथ्वी पर जनसंख्या की महती वृद्धि क्यों ना हो, यदि लोग ईश भावना भावित या कृष्ण भावना भावित हो जाए और कृष्ण भावना अमृत का सही ढंग से पालन करें और दुष्ट नहीं रहे, तो पृथ्वी का भार, ये जो भार है, तो वो आनंद का स्रोत हो जाता है पृथ्वी देवी के लिए, है ना। कितनी सुंदर बात है, पृथ्वी महारानी प्रफुल्लित रहती हैं, आनंद महसूस करती हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अब इसको कैसे समझें? देखो, भार दो प्रकार का होता है, पशु का भार और प्रेम का भार। अब पशु का भार असह्य हो जाएगा और प्रेम का भार आनंद है। कैसे? प्रभुपाद कह रहे भाई प्रेम का भार क्या है? प्रभुपाद कह रहे हैं युवा पत्नी पर पति का भार, माता की गोद में शिशु का भार, व्यापारी पर संपत्ति का भार, ये यद्यपि गुरुता की दृष्टि से वास्तविकता में भार है किंतु आनंद का स्रोत है। माता के लिए पुत्र का भार वहन करना, या माता पिता के लिए उसका परवरिश करना, या माता के लिए उसको गोदी में उठाना, वो भार नहीं होता, वो आनंद सुख देने वाला होता है।
कितनी सुंदर बात। अब देख रहे हो प्रभुपाद कैसे एकदम जोड़ देते हैं, मतलब एकदम कोई समझे प्रेम का भार, पशु का भार, या भार को हम कैसे समझें कि पृथ्वी को अब क्यों नहीं भार लग रहा है। तो एक्चुअली वो जो मेटीरियल फिजिक्स के कंसेप्ट हैं और हमारी भौतिक स्थिति और भौतिक संसार के गणित के कंसेप्ट है, वो नहीं लगते हैं, वो नहीं लगते। अलग अलग है बिल्कुल, वो देखने का तरीका शास्त्रों से है। प्रभुपाद दिखाएंगे, वो प्रभुपाद की दृष्टि से समझो कैसे पृथ्वी को कब भार लग रहा है। एक वैज्ञानिक कहेगा अरे दोनों चीजों में ही भार हो गया ना, नहीं, दोनों चीजों में भार नहीं है। माता के लिए पुत्र तो गोद में उठाना, उसका भरण पोषण करना भार नहीं है, क्योंकि वो आनंद प्रेम के लिए करती है। तो पृथ्वी देवी के लिए भगवान के भक्तों का, और कितनी भी जनसंख्या हो जाए, यदि वो ईश भावना भावित या श्री कृष्ण भावना भावित है, बोझ कभी नहीं है, कभी नहीं। पाप का बोझ बोझ है, तब उन्हें बोझिल महसूस होता है। कितना सुंदर वर्णन है। आप सोचिए, पृथ्वी देवी के हृदय का वर्णन है, क्या सोचती हैं वो, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि आनंद के स्रोत हैं ये सब, है ना। और ऐसी बोझिल वस्तुओं के अभाव में वियोग का बोझ अनुभव हो सकता है। बल्कि अगर ये जो प्रेम की वस्तु है, माता के पास पुत्र ना हो तो वो वियोग महसूस करती है, बल्कि वो वियोग उसके लिए बोझ के समान हो जाएगा। कितनी अच्छी सुंदर एक भावनाओं से हम समझ सकते हैं। बल्कि भगवत भक्त ना हो तो पृथ्वी महारानी को बड़ा बोझिल लगेगा। कोई भी ना हो तो चलो, तो आराम मिलेगा क्या? नहीं नहीं, भक्त नहीं है तो आराम नहीं मिलेगा। तो उन्हें बोझिल, माता से पुत्र दूर होने पर वो प्रसन्न नहीं होती, वियोग का बोझ आ जाएगा, प्रेम का और वियोग का। देखो क्या अद्भुत है ना। ये सारे कंसेप्ट भागवतम के अलावा और कहीं हो नहीं सकते। ये सब कुछ हम लोग भागवत के बिना, है ना, नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। बिल्कुल अलग एक एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण, एक बिल्कुल अलग स्थिति देती है श्रीमद् भागवतम, जो हमारी एक सामान्य सोच से बिल्कुल परे है। हम गणित या कुछ और फिजिक्स के नियम लगाएंगे बेसिकली ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं क्या हो रहा है, तो जो प्रेम के वास्तविक भार की अपेक्षा सहन किए जाने में अधिक भारी होता है, वियोग का बोझ होता है माता को पुत्र से, है ना। तो फिर वो ज्यादा दुखी रहती है। जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर यदुवंश के भार की बात की तो उन्होंने पशु भार से कुछ भिन्न वस्तु का प्रसंग छेड़ा। कोई असुर नहीं है, असुर मूढ़ा वो वैसी स्थिति नहीं है, दुष्कृति वो नहीं है स्थिति। यदुवंश तो भगवत भक्त है। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, कृष्ण से उत्पन्न पारिवारिक सदस्यों की संख्या लाखों में थी, और सचमुच ही पृथ्वी की जनसंख्या में महान वृद्धि भी थी, किंतु वे सब उनके दिव्य स्वांशों से उत्पन्न भगवान के ही अंश थे, अतः पृथ्वी के लिए महान आनंद के स्रोत थे। तो पृथ्वी माता उससे बोझिल नहीं हो रही है। फिर कृष्ण किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, तो जब पृथ्वी के भार के संबंध में भगवान कह रहे हैं, तो उनके मन में पृथ्वी से उनके आसन्न लोप का भाव था। क्या इसके पीछे सिद्धांत है कि अब भगवान को यहाँ से लीला संवरण करके जाना है ना। उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्या होगा, भगवान कृष्ण के परिवार के सारे सदस्य विभिन्न देवताओं के अवतार थे और उन्हें भगवान के साथ ही पृथ्वी से विलुप्त होना था। जब उन्होंने यदुवंश के संबंध में पृथ्वी के ऐसे भार का उल्लेख किया है, तो वे उनके वृक्षों के भार का ही संकेत कर रहे थे। और ये पुष्टि ईश्वर जीव गोस्वामी पाद ने अपनी टीका में की है। भगवान क्या कह रहे हैं कि जब भगवान को यहाँ से, अब ये लीला का भगवान समापन करेंगे अपनी यहाँ पर, है ना। तो इसके बाद जब जाएंगे तो वो जो यदुवंशी हैं वो भगवान के भार का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, वे पीड़ित हो जाएंगे, वे दुखी हो जाएंगे, और उनके भी वही समय निर्धारित थे, है ना, कि उनको भी श्री कृष्ण के साथ जाना है। तो असह भार का जो उल्लेख कर रहे हैं वो विरह के भार का। तो भगवान अपने उन भक्तों को विरह के उसमें नहीं छोड़ना चाहते, और एक दूसरे दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही प्रेम करते हैं भगवान से। उसके बाद उनकी स्थिति क्या हो,
भगवान के विरह को ना सहन करने के कारण अत्यंत सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली हैं, तो विचलित हो जाएंगे। तो हो सकता है कुछ विचलित हो जाए। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति की आशंका कर रहे हैं कि भगवान से विरह कब बोझ हो जाएगा। तो हो सकता है कि कोई दिक्कत ना हो जाए, और भगवान उन्हें उस बोझ में नहीं डालना चाहते, इसीलिए कह रहे हैं। और फिर ये बोझ पृथ्वी देवी के लिए भी असह्य हो जाएगा जब भगवान से विरह हो जाएगी, तो है ना। तो इसको हमने देखा था, वहां पर नारद जी भी कह रहे थे, है ना, कि भगवान किसी चीज की प्रतीक्षा में रुके हुए हैं। सारा कार्य खत्म हो गया है और किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, अपने ही वंश यदुवंश के विनाश की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो इस संसार में उनकी अपनी इच्छा से ही प्रकट हुआ था। वे अपने स्वयं के नित्य धाम जाने से पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे। नारद जी ने ये बात ओपनली तो प्रकट नहीं की थी, पर बता दिया, है ना। उन्होंने कह दिया कि भगवान, तो अब कुरुक्षेत्र इत्यादि तो सब फिनिश हो गया, तो अब भगवान कुछ और जो रुक रहे हैं, वेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो कार्य था वो सब तो भगवान ने पूर्ण कर दिया। पृथ्वी महारानी की जो पुकार थी, ब्रह्मा जी का जो अनुमोदन था, वो सब तो हो गया। और जो देव की वसुदेव जी का प्रार्थना था, ये सारा कुंती महारानी एक्सप्लेन करिए क्या क्या कारण है भगवान के अवतरित होने के, है ना। ये सब तो हो गया, सबको भगवान परिपूर्ण कर दिए। अब क्या दिक्कत है ना। तो अब भगवान को जाना है, तो क्या कह रहे हैं कि यदुवंश को साथ लेकर, इसलिए, है ना। तो यही कारण है कि भगवान कुछ और समय रुके, और जब युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे, तो नारद जी ने इनडायरेक्टली बता दिया कि अब यदुवंश का भी विनाश होना है, और वो केवल भगवान की इच्छा से होगा। और ये सब कुछ दिव्य है, ये दिव्य लीला है, ये कोई सामान्य लीला नहीं है कि वहां पर जब वर्णन आएगा, अभी आगे हम देखेंगे कि वो आपस में ही इस प्रकार से प्रेरित किए जाएंगे। तो इसका वर्णन भी किए थे कि वो जैसे क्या होता है, दैवीय प्रेरणा से, है ना, घर्षण उत्पन्न हो जाता है जंगल में। और क्या होता है, अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही आपस में यदुवंशी एक दूसरे से लड़ने के लिए अंतःकरण से स्वतः ही प्रेरित हो जाएंगे, और प्रेरित होकर एक दूसरे से युद्ध करेंगे। और इस प्रकार यदुवंश का समापन करके भगवान जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति थी। भगवान के विरह में वे पागल से हो जाते, ना जाने क्या सुध बुध रहता नहीं रहता। दूसरी बात, उनको अत्यंत विरह और पीड़ा, ये सब के बोझ में भगवान और पृथ्वी स्वयं उस बोझ में रहेंगी। इस सब के बारे में श्री कृष्ण सोच करके कह रहे हैं कि अभी एक और कार्य शेष है। तो ये इसके पीछे का कारण है। तो आज हम यही लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।